किचन में मौजूद सिर्फ 2 चीज़ों से ये चटपटे चटखारेदार स्नैक्स बनाएं। बहुत ही मज़े के ये स्नैक्स बने हैं जो आपकी शाम की चाय का मज़ा दोबारा कर देंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि हमने इसे किस तरह बनाया है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है शाहीन और मैं अपने किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार सिर्फ 2 आलू से बहुत ही क्रिस्पी स्नैक्स बना रही हूँ। ये मैंने उबले हुए आलू लिए हैं और इन्हें ठंडा कर लिया है। तो सबसे पहले हमने आलू को जो है कद्दूकश कर लेना है। ये जो दरमियानी साइड होती है इधर से हम आलू को कद्दूकश कर रहे हैं। दोनों आलू को मैंने कद्दूकश कर लिया है। अब हमने इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करना है। ये वो मसाले हैं जो हर घर में किचन में मौजूद होते हैं। आधा चाय का चम्मच मैंने नमक शामिल किया है। आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डाल देते हैं। आधा चाय का चम्मच में कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ। आप पिसी हुई लाल मिर्च भी ले सकते हैं। आधा चाय का चम्मच मैंने कुटा हुआ धनिया डाल दिया है। 2 हरी मिर्चों को हम बारीक काट कर शामिल कर रहे हैं। इसके साथ ही मैं थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर देती हूँ। हरे धनिया को आपने धोने के बाद शामिल करना है। ये मैंने 3 डबल रोटी के स्लाइस लिए हैं। इसे हम छोटे टुकड़ों में तोड़कर जो है ग्राइंडर जार में डाल रहे हैं। इसके हमने ब्रेड क्रम्स बनाने हैं। आपने भी ताज़ा ब्रेड क्रम्स ही बनाने हैं, बाजार के बने बनाए ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल नहीं करना है। ये तीनों डबल रोटी के स्लाइस मैंने डाल दिए हैं। अब हम इसके ब्रेड क्रम्स बनाकर लाते हैं। ब्रेड क्रम्स हमारे तैयार हैं तो ये मैं तमाम ब्रेड क्रम्स डाल देती हूँ। अपने स्नैक्स को बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए मैं इसके अंदर 2 खाने के चम्मच चावल का आटा शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर या फिर मैदा भी डाल सकते हैं। यानी जो चीज़ आपके पास मौजूद है आप वो डाल सकते हैं। तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और ये बिल्कुल आटे की डो की तरह हो गया है। आपने इसके अंदर किसी किस्म का कोई पानी इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपको डो थोड़ी नरम लगे तो आपने 1 डबल रोटी का स्लाइस और लेके उसके ब्रेड क्रम्स बनाकर शामिल कर देना है। इस डो को अब हम ट्रे पर सेट करेंगे। ट्रे पर मैंने हल्का सा तेल लगा लिया है। हाथों पर भी हम हल्का सा तेल लगा लेते हैं और इसे अच्छी तरह से दबाते हुए ट्रे में सेट कर लेते हैं। आप किसी प्लेट में भी इसे सेट कर सकते हैं। मैंने अच्छी तरह से हाथों से दबा दबा कर इसे सेट कर लिया है। अब आप इसे अपनी पसंद के किसी भी शेप में काट सकते हैं। मैं इस तरह पहले लंबाई में कटिंग के निशान लगा रही हूँ। ये मैंने लंबाई में निशान लगा दिए हैं। अब हमने इसके बीच में एक कट लगा देना है। इस तरह ये पीस तैयार हो गए हैं। मैं आपको इन्हें निकाल कर भी दिखाती हूँ। माशाल्लाह कितने बेहतरीन हमारे पीस तैयार हुए हैं। तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम पर तेल को मैंने अच्छी तरह से गरम कर लिया है और अब फ्लेम मैंने लो टू मीडियम कर दिया है। मैंने बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं करा है। अब हमने एक एक पीस लेना है और इसे तेल में डाल देना है। जितने पीस तेल में आएंगे वो मैं डाल देती हूँ। मैं 4 पीस एक वक्त में डाल रही हूँ और इसे एक तरफ से हमने फ्राई होने देना है। इन्हें एक तरफ से फ्राई होते हुए तकरीबन 1.5 मिनट हो गया है। तो अब मैं इनकी साइड को तब्दील कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि इन पर अच्छा सा गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। मैं इन्हें अच्छी तरह से अलट पलट करते हुए गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करूँगी ताकि ये अच्छी तरह से क्रिस्पी भी हो जाए। इन्हें फ्राई करते हुए मुझे 4-5 मिनट हो गए हैं। इन पर बहुत ही प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है और ये बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी हो गए हैं। तो हम इन्हें निकाल लेते हैं। तेल को आपने अच्छी तरह से झटक देना है। मैं प्लेट में निकाल कर भी आपको दिखा रही हूँ। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त ये तैयार हुए हैं। हमारे जो बाकी रह गए हैं मैं उन्हें भी इसी तरह फ्राई कर लेती हूँ। जब तमाम फ्राई हो जाएंगे तो मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।